सहस्त्रनाम पाठ की विशेष खूबी सबसे पहले तो मित्रों यह है कि यह साधारण होते हुए असाधारण है। इसकी सबसे पहली खूबी यही है और सबसे बड़ी खूबी यही है इसकी कि साधारण होते हुए यह असाधारण है और श्रेष्ठ फल देने वाला है। व्यक्ति के मैं जहाँ तक समझता हूँ, जितनी मेरे पास में दूरदृष्टि है और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि यह वो फल देने में समर्थ है जो आपको, जो अनेक साधनाएं हम यक्षिणी साधना सुनते हैं, अप्सरा साधना सुनते हैं या फिर अनेक साधनाएं सुनते हैं, यह वो चीज़ फल देने में समर्थ नहीं होती हैं साधनाएं। क्योंकि यक्षिणी साधना तो खैर कहीं तक ठीक है, लेकिन उसमें दोष भी बनता है। यक्षिणी साधना में दोष भी आते हैं कई। यदि हम उससे यक्षिणी से कुछ चीज़ें लेके उपयोग करते हैं तो उसका हमें दोष भी लगता है और उसका हमें हर्जाना भुगतना पड़ता है और जिसका हमें जुर्माना भुगतना पड़ता है। और अप्सरा साधना के विषय में ऐसा कहा जाता है कि अप्सरा साधना ठीक है, श्रेष्ठ साधना है यूँ तो एक, लेकिन फिर भी भाई देखो, जो बड़े देव दे सकते हैं वो छोटे देव नहीं दे सकते हैं। इतना तो आप बखूबी समझते हैं कि बड़ा आदमी जो हमको दे सकता है वो छोटा आदमी नहीं दे सकता। अप्सरा वगैरह, यक्षिणियाँ वगैरह, यह माता दुर्गा के और शिव दरबार के यह कर्मचारी हैं और ये उनके सेवा में लगे रहते हैं और इनको सेवक मानो और इनकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। मित्रों, मैं यही कहूँगा कि सहस्त्रनाम पाठ अपने आप में श्रेष्ठ पाठ है और सर्वोत्तम फल देने में, और यदि हमने इसे जीवन का अंग बना लिया तो मित्रों, मैं जहाँ तक समझता हूँ क्योंकि 4 महीने का अपना मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि 4 महीने में मुझे वो चीज़ें प्राप्त हो गई जो मैं 4 साल से झुलस रहा था। जिन समस्याओं के लिए मैं 4 साल से झुलस रहा था, जिन समस्याओं से मैं 4 साल में निजात नहीं पा पाया, तो उनसे मुझे केवल 4 महीने में ही निजात मिल गई। तो मित्रों, मैं इतने इस अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि सहस्त्रनाम पाठ अपने आप में श्रेष्ठ पाठ है और श्रेष्ठ फल है। और सबसे बड़ी खूबी इसकी यही है कि साधारण होते हुए ये असाधारण फल देने वाला है। अभी तो मेरा 1 वर्ष का नियम पूरा भी हुआ भी नहीं है। और मित्रों, और मैं एक बात और बता दूं मित्रों कि मैंने अभी तक आपको अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दिया है, क्योंकि मुझे रात में वीडियो बनाने पड़ते हैं, दिन में समय नहीं मिलता है। और मैंने अभी आपको श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया है। मैंने अपना इस यूट्यूब चैनल पर अपना, मेरा कहने का मन तो बहुत करता है लेकिन कह नहीं पाता हूँ, क्योंकि रात में एक तो जल्दबाजी में वीडियो बनाने पड़ते हैं और क्योंकि काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है, 11 साढ़े 11 बजे तो बज जाते हैं काम से फ्री होने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में, तो समय नहीं मिलता है। और रात का समय एक अलग समय होता है, घर में फैमिली भी रहती है, तो हम लोग बनाते हैं वीडियो तो वो डिस्टर्ब करते हैं वो लोग कि क्या रात में बक बक करते रहते हो। सभी लोगों के घर में शायद ऐसा ही होता होगा, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो मैं आपको अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन भी नहीं दे पाता हूँ और मैं अपना परफॉर्म भी 100% नहीं कर पाता हूँ, जबकि मेरी कहने की बहुत ही इच्छा होती हैं और बहुत सी बातें उसमें मैं नहीं कह पाता हूँ आवाज़ के ज़रिए। क्योंकि मैं जब भी कहता हूँ, मैं हमेशा, मेरी एक समस्या है कि मैं तेज़ आवाज़ में बात करता हूँ और बिना तेज़ आवाज़ में किए बिना मैं बात, समस्या पूरी नहीं अपनी बात कह पाता, क्योंकि ये मुझे कुदरत की तरफ से वरदान मिला हुआ है तेज़ आवाज़ का, जो मैं घर में यूज़ नहीं करता। क्योंकि फैमिली सोती है, बच्चे सोते हैं, तो वो लोग डिस्टर्ब करते हैं कि क्या रात में भी लगे रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक चैन नहीं रहता है। तो मैं तो इसी कारण से मैं अपना 100% प्रदर्शन नहीं कर पाता हूँ। और जब कभी दिन में समय मिलता है तब वीडियो बना के डालता हूँ और तब अपनी मैं कुछ बातें कह पाता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी दिमाग में नहीं होती हैं वो चीज़ें, तो मैं कह नहीं पाता हूँ। मैं यही कहूँगा मित्रों कि सहस्त्रनाम पाठ अपने आप में एक अचूक प्रयोग है। समस्या हो या फिर कामना हो, एक ऐसा अचूक पाठ है और एक ऐसी अचूक दवा है जो साधारण से साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, जो ज़्यादा विधि विधान नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली अपना पूजा पाठ, गुरु गणेश और इष्ट को अपना भोग दो नॉर्मली। यदि अच्छा कुछ दे सकते हो तो अच्छा दे दो, उसमें एक आपकी अलग बात है। लेकिन यदि आप कोई ज़्यादा नहीं दे सकते हैं और समस्याओं से घिरे हुए हैं, और जो व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ नहीं है या फिर जो संपन्न है, वो व्यक्ति अपनी कामना पूर्ति के लिए कर सकता है और 1 बरस करके देखे केवल एक बार। क्योंकि मैं तो यही कह सकता हूँ कि 4 महीने के रिजल्ट के बाद में मैं तो काफ़ी आनंद में हूँ मित्रों, और बहुत कुछ धीरे धीरे मुझे मिल रहा है। जैसे जैसे मेरी साधना आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे मंत्र पाठ इकट्ठा हो रहा है, जैसे जैसे सहस्त्रनाम पाठ इकट्ठे हो रहे हैं मेरे, तो मेरा फल बढ़ता जा रहा है और मैं समस्याओं से निजात पा के अब मैं उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। और शायद भगवान महादेव की कृपा से आने वाले समय में शायद मेरा जीवन बदलाव भी लेगा, और देखते हैं क्या बदलाव लेता है, ये समय ही निश्चित करेगा। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता है, समय अपने आप स्वयं सिद्ध करता है। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि सहस्त्रनाम पाठ अपने आप एक अचूक पाठ और श्रेष्ठ पाठ